राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल मावा के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। ये लड्डू ज़्यादा करके सर्दियों में ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये जो लड्डू होते हैं इनका तासीर गर्म होता है। साथ में हम इन लड्डू को बिना चीनी के बनाएंगे, यानी बिना चीनी और बिना बूरा के बनाएंगे। तो पैन मैंने यहाँ पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम कर दिया है। यहाँ पर हम डाल लेते हैं करीब 200 ग्राम के जितने वाइट वाले तिल। तो मैं यहाँ पर जैसे वाइट वाले तिल ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन वाले तिल भी ले सकते हैं। या किसी किसी के खेतों में होते हैं ना तिल, अगर गांव में रहते हैं और आप किसान हैं तो खेतों में भी तिल हो जाते हैं। जौन से भी तिल आपके खेतों में हो रहे हो आप उनमें से तिल ले सकते हैं, कोई से भी। तो 5 मिनट के लिए इनको भून लेना है जब तक ये फूल से ना जाए और हल्का सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद इसी पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच के जितना घी डाल लिया है। यहाँ पर थोड़े से ड्राई नट्स को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से जो है बादाम, थोड़े से काजू ले रही हूँ, थोड़े से मैं ले रही हूँ यहाँ पर पंपकिन यानी कि कद्दू के बीज। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल जिसको काट लिया है ऐसे ही रफली रफली सा, तो उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में कर देते हैं और इनको करीब 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई होने तक भून लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, मतलब इनको कड़क से नहीं करना है, केवल इनका जो एक कच्चापन सा होता है वो निकालना है। हल्के से जब ड्राई नट्स वगैरह फ्राई हो जाते हैं तो इससे बनने वाली मिठाई की जो लाइफ होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो सभी चीज़ों को एक ही जगह निकालते चले जाएंगे। उसके बाद सेम पैन में हम यहाँ पर डाल देंगे 3 से 4 छोटा चम्मच के जितना घी। यहाँ पर घी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ पर भूनने जा रही हूँ गोंद। गोंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मार्केट में 2 तरीके के गोंद आते हैं। एक गोंद आता है और एक गोंद कतीरा आता है। जो गोंद कतीरा होता है उसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है क्योंकि उसका तासीर ठंडा होता है, और ये जो मैं गोंद ले रही हूँ इसका तासीर गर्म होता है और इसका जो इस्तेमाल है वो सर्दियों में ठंड से बचने के लिए किया जाता है। गोंद में वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और हमारे शरीर में होने वाली अनेकों बीमारियां जैसे कि दर्द वगैरह है या बहुत सारी ऐसी बीमारियों में ये काम आता है कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करके भून सा लेना है। तो चलिए गोंद वगैरह भी भून के कर लिया है तैयार। उसके बाद मैं यहाँ पर खोया ले रही हूँ, तो ये कम से कम 500 ग्राम के जितना खोया है और ये मेरे पास 7-8 दिन से रखा हुआ था, मतलब काफ़ी ना बासी सा हो रहा था। आप चाहे तो कभी भी जैसे आपका टाइम लगे तो आप इस खोए को निकाल सकते हैं, ये खोया घर पे ही निकलता है। अगर आप खोया बनाने की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी क्योंकि खोया बनाने की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपके साथ यूट्यूब चैनल पर। इस खोए को हमें क्या करना है, अगर पैन में घी नहीं है तो 1 से 2 चम्मच के जितना घी डाल लेना है, नहीं तो इसमें घी बच ही रहा था जैसे मैंने यहाँ पर गोंद को भूना था तो उसी घी में बात बन जाएगी। इसको 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, यानी कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, जब तक इसको भूनना है। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितनी बार ऐसा होता है ना, खोया रखा हुआ है और बासी हो रहा है तो उसमें एक स्मेल सी हो जाती है। बस भूनने के बाद इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद गरम गरम खोए में हम यहाँ पर आधा जायफल लेंगे। जायफल हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है, मतलब ये गरम मसालों में होता है। गरम मसाला अगर मार्केट से लेके आते हो तो मतलब दुकान वाले डालते हैं। तो आधा जायफल मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। 1 छोटा चम्मच के जितना इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच के जितना जिंजर पाउडर जिसको सौंफ का पाउडर यानी कि सूंठ भी बोला जाता है, उसको डाल लेते हैं। खोया भी काफ़ी गर्म है तो ये तीनों ही चीज़ें हल्की हल्की सी यहाँ पर पक जाएगी। तो बस इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हम 15 से 20 मिनट के लिए, ठंडा होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है ये मिक्सी का जार, और ये जो ड्राई नट्स वगैरह थे इनको भी ठंडा हो जाना चाहिए। तो ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लेना है। इनको पीसने के लिए आपको मिक्सी को थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है, एकदम हाई स्पीड पे नहीं चलाना है। हाई स्पीड पे चलाओगे तो जो काजू बादाम और जो हमने नारियल डाला है ना वो तेल छोड़ जाएगा और यहाँ पर पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो मिक्सी को थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है। उसके बाद ये जो हमारा गोंद था ये भी ठंडा हो रहा है, इसको भी डाल लेते हैं और मिक्सी को बहुत ही हल्के से चलाएंगे।
इसमें पहले से घी खूब भर जाता है, मतलब जो गोंद होता है जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो इसमें घी अच्छे से भर जाता है और जब ये फूलता भी है अच्छे से। तो इसको बस थोड़ी सी देर के लिए ही चला के निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम के जितने भुने हुए चने। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप बेसन को भून के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर जो सत्तू नहीं आता है जो कि चनों का ही आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थे ये चने, मैंने ले ली है, इनसे अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में। सभी चीज़ें मैंने एक जगह डाल ली है। अब ये जो तिल थे इनको भी मैंने एक ही जगह डाल लिया है। बारी आती है मीठा डालने की, तो मैं यहाँ पर चीनी, खांड या फिर बूरा की जगह ले रही हूँ जो है शक्कर, जो कि देसी शक्कर होती है। सर्दियों में ज़्यादा करके कच्चा मीठा यानी कि गुड़ या फिर शक्कर ही खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है और ख़ासकर ही सर्दियों में ही आता भी है। आने के लिए तो अब हर सीज़न में हर चीज़ आने लगी है, लेकिन जो चीज़ सीज़न पे मिल जाती है वही सही रहती है। बिना सीज़न के इनमें मिलावट करके इनको तैयार किया जाता है। छलनी से मैंने इसको छान लिया है, और अगर मैं वज़न से बात करूँ तो कम से कम ये हो चुकी है 600 से 700 ग्राम के जितनी शक्कर। इसको यहाँ पे डाल लिया है। खोया बिल्कुल ठंडा हो चुका था, खोए को भी यहाँ पर डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना है। अब खोए को इस सारे मिक्सर में बहुत अच्छे तरीके से मिला देना है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका मावा यहाँ पर कम पड़ गया है और जो मिश्रण है वो अच्छे तरीके से बाइंडिंग में नहीं आ रहा है, तो आप 1-2 चम्मच के जितना घी भी डाल सकते हैं। बट मेरा कम नहीं पड़ा था, मैंने केवल आपको ही बताया है। इसको इस तरीके से रगड़ते जाएंगे 2 से 3 या फिर 4 मिनट के लिए, और आप देखोगे बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग में आता चला गया है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और देखिए कितने आसानी से इसके लड्डू भी बन गए हैं। मिश्रण तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बाइंडिंग में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से लड्डू बनाना शुरू कर दोगे तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लड्डू बन चुके हैं। ये लड्डू खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक बार बना के देखिएगा। अगर किसी ने या परिवार वालों ने एक बार खा लिए तो मैं बोलती हूँ कि वे कई कई लड्डू खा जाएंगे। मीठा भी हल्का होता है, और दूसरा हमने जो मीठा यहाँ पे डाला है वो भी एकदम ऑर्गेनिक है, नुकसान देने वाला नहीं है, और साथ में लड्डू का टेस्ट भी उसने बढ़ा दिया है। तो देखिए एक लड्डू मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।